हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू हो चुका है और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन $60,000 से ऊपर मंथली कैंडल के अंदर क्लोज करने में कामयाब हुआ। यहाँ पर बिटकॉइन का थोड़ा लंबा समय दे सके तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या ये 1.25 से $2.5 जा सकता है। आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना कि रैली यहाँ ख़त्म होने वाली है, तो ऐसा हमें नहीं लगता। अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक ऐसा लगता है कि अपना पीक करेगा बिटकॉइन। छोटे मोटे झटके आएंगे तो उससे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो हम 25 से $60,000 से ऊपर हैं, या आप कह लीजिए, चलो अभी ताज़ी ताज़ी बात कर लेते हैं, लगभग $50,000 से $64,000 चला गया। तो 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए टेम्परेरी तो परेशान नहीं होना। और आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें जगा के रखता है। एक तो ये, दूसरा मार्च के अंदर जैसा हम हर बार करते हैं, मार्च का डेटा क्या कहता है, क्या यहाँ से ये बुलिश रहने वाला है, पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखते हैं, या नेगेटिव रहा है, उसको समझेंगे। और अब यहाँ से क्या लगता है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर बिटकॉइन ETF रुकने वाले नहीं हैं। और साथ के साथ में 5 कॉइन्स की लिस्ट भी शेयर करूंगा जो हमें लगता है मार्च के अंदर अच्छा कर सकते हैं। उसमें से ज़्यादातर जो कॉइन है वो अभी कुछ खास पंप नहीं हुए, तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे कॉइन को कंपेयर करते हैं तो मोमेंटम आती दिख सकती है और वो अच्छा करते दिख सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर भी, और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा ही। और यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है, करेक्शन आती है, तो किस लेवल तक हम यहाँ पे सपोर्ट या एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, हमने हमेशा आपका साथ दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि दूसरे लोग जो ये माहौल बन रहा है उसका फ़ायदा उठा सके। इतना तो काम आप कर ही सकते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ। और बिटकॉइन के लिए आज 2 बड़ी चीज़ हैं या बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक तो यहाँ पर पहले जब हम सोचते थे ना, पहले एक शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है, शायद आपने सुना है कि नहीं, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। बिटकॉइन के साथ में भी अभी ऐसा ही हो रहा है। कई लोग प्यार करते थे, ठीक है, और कई लोग इसको नफ़रत करते थे, लेकिन जो लोग नफ़रत करते थे अब ऐसा लगता है वो इसको अडॉप्ट करने लगे हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक्स, अमेरिका के खासकर, पहले इसके बारे में भला बुरा कहते थे, और अब ऐसा लग रहा है कि होड़ लगी हुई है। और उसके अंदर से एक बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की डिवीज़न है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, मैरिल लिंच और वेल्स फार्गो, उसकी बात करते हैं, तो वो अपने वेल्थ जो क्लाइंट्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स, रिटेलर क्लाइंट नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट के जो क्लाइंट्स हैं, जो कि समझ लो करोड़पति होते हैं पहले से, HNI जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनको पुश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भैया बिटकॉइन ETF ले लो। एक तो बड़ी बात ये निकल के आ रही है। और इसीलिए बोलते थे कि खेल बहुत बड़ा है बिटकॉइन ETF का और बिटकॉइन का। और ये ब्लैक रॉक अगर और फिडेलिटी जैसे जो दुनिया के समझ लो आधे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं, अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कुछ 2-4 हज़ार रुपये के लिए नहीं हो रहे होंगे। उनका विजन भी बहुत बड़ा होगा और इसके अंदर उन्होंने बहुत पोटेंशियल देखा होगा, क्योंकि उनके पास, हम तो सिर्फ 1-2 चार्ट बता सकते हैं, लेकिन उनके पास फौज होती है जो जो रिसर्च दिन रात करती है और वो देखती है आज से 10 साल बाद क्या हो सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे रियलाइज करना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा। एक तो ये न्यूज़ थी। दूसरी बात क्या है, ब्लैक रॉक, ऐसा लगता है ब्लैक रॉक ही ब्लैक रॉक हो रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हिस्ट्री जानो ब्लैक रॉक की। समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं कि जो रिलायंस की कंपनी का जो पूरा मार्केट कैप है ना, वो सुबह शाम में बेच देते हैं। यानी कि एक रिलायंस कंपनी सुबह शाम वो बेच देते हैं, इतनी ट्रेडिंग या इतना वो माल घुमाते हैं अपना डेली का। तो यहाँ पर एक और बात जो निकल के आई, ब्राज़ील के अंदर भी अब जो है ब्लैक रॉक का
अब ETF लॉन्च हो रहा है, या आप कह लीजिए उनका जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनेजर है ब्लैक रॉक, वो ब्राज़ील के अंदर भी अपना बिटकॉइन का ETF लॉन्च कर रहा है और वो आज से शुरू होगा। तो कह लीजिए सिर्फ बिटकॉइन ETF ने इतना धूम धड़ाका मचा दिया, और अभी तो ये बिटकॉइन की बात हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है इथेरियम का भी आएगा, और उम्मीद की जा रही है दूसरे क्रिप्टो करेंसी के भी आते दिखेंगे, और जब वो आएंगे तो आप समझ लीजिए मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। ये आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि जो ये सामने नहीं दिखेगा, सामने तो ये दिख रहा होगा कि भैया ये तो 70,000 $69,000 का ऑल टाइम हाई है, बस यहीं तक पहुंच जाए तो समझ लो दुनिया इधर से उधर हो गई। आप ये देख रहे होंगे, या यहाँ से गिर गया तो क्या होगा, आप ये देख रहे होंगे। लेकिन ये लोग देख रहे होंगे 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, $1 मिलियन। तो यहाँ पे ये समझ का फ़र्क है, और ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और आपको मीडियम टर्म जो होती है, ये 3 सेक्शन में आपको भी डिवाइड करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, कि मैं 2030 में क्या देखता हूँ, मैं 2025-26 में क्या देखता हूँ, और मैं आज बिटकॉइन का प्राइस या अगले 1-2 महीने के अंदर क्या देखता हूँ। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे, और जो भी कोई कुछ बोलता रहेगा भेड़ चाल में चलते रहोगे, जैसे आधी दुनिया चलती है। थोड़ा अलग करना है तो इनको डीकोड करना ज़रूरी है, ये लोग क्या सोचते हैं, ये जो वेल्स क्या सोचती हैं, तभी आप एज ले पाओगे। नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है, आप करोगे तब भी, ना करोगे तब भी। लेकिन समझदारी क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट उतनी करो कि मान लो कुछ भी हो जाए, अगर जो हम कह रहे हैं कुछ ना हो और बिटकॉइन ज़ीरो हो जाए, चलो आप कई लोग बोलते हैं ज़ीरो हो जाएगा, तो भी आपकी सेहत पे असर ना पड़े। इसीलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई आपको अपने पोर्टफोलियो को करके रहना चाहिए। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का सिर्फ ये नहीं है कि आपने बिटकॉइन, इथेरियम या दूसरे कॉइन्स में लगा दिया। ये तो आपका पोर्टफोलियो, जो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो है, कुछ FD में होना चाहिए, कुछ स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी में होना चाहिए, कुछ क्रिप्टो में होना चाहिए। तो ये 10-20% क्रिप्टो में होना चाहिए, और 10-20% क्रिप्टो में भी होगा तो उसके अंदर भी आपका ऐसा नहीं है कि 50% बिटकॉइन में हो गया, 25% इथेरियम में हो गया, बाकी 25% मैं दूसरे कॉइन्स में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ऐसे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, अपनी रिसर्च करो, सुनो सबकी, हमारी भी सुनो, लेकिन यहाँ पे डिसाइड आप करो, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, और ये आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं सारी इतनी बातें क्यों बोलता हूँ, उसके कई लोग बोलते हैं सर आप ये बहुत सारी बातें बोल देते हो, हम नहीं बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी कैसे। नहीं तो मैं बताऊंगा कि हाँ भैया बिटकॉइन मार्च में ये होता है, 5 महीने इसने अगर पिछले अगर 10 साल को देखते हैं, 5 महीने ग्रीन रहा है, 5 महीने रेड रहा है, अब ढूंढते रहो 5 महीने ग्रीन कहाँ रहा है, 5 महीने रेड कब रहा है। तो भैया कई लोग जो बोलते हैं ना कि लंबी वीडियो क्यों हो जाती है, समझाना सिखाना है। जब आप पैसा कमाने बैठे हो तो समझो, आधा घंटा 20 मिनट अगर आप नहीं देख सकते तो आप, मुझे नहीं समझ में आता 4-24 घंटे देख के करते क्या होंगे, क्या करते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई लोग ऐसे भी हैं, और कई लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दिल से मेरी तरफ से भी आप सबको लाइक, और उम्मीद कीजिएगा आप भी लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन मार्च का डाटा क्या कहता है, मार्च के डाटा को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 तरीके से मैं मार्च का डाटा को एनालाइज करूँगा। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, 2013 को छोड़ दें, 172% रिटर्न दिया था। समझ लीजिएगा सबसे ज़्यादा रिटर्न हमने मार्च के अंदर देखा था। लेकिन उसके बाद 2018 तक, 2014 से 18 तक 5 महीने, 5 मार्च के महीने में 5 साल तक लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, और यहाँ पे ज़्यादातर 5-10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा। अगर 2018 को छोड़ दें जब इसने 32% माइनस में रहा था। अब उसके बाद में अगर पिछले 3 साल को देखते हैं तो लगातार ये पॉजिटिव रहा है। और 2020 के अंदर, लेकिन एक और बात है जो यहाँ समझने की है, 2020 हाविंग थी, हमने यहाँ पे 24% का इसके अंदर क्रैश देखा था। आप ये भी कह सकते हो उस टाइम पे कोरोना का भी इशू था, तो इस वजह से देखने को मिला, नहीं तो हमें लगता है ये पॉजिटिव ही रहता। तो आप कह लीजिए 5 साल पहले के वो नेगेटिव रहे, 5 साल पॉजिटिव रहे। लेकिन हाविंग क्या कहती है, 2020 की हाविंग के अंदर लोग लगभग 25% नेगेटिव था। 2016 में जब हाविंग हुई थी तो 5% नेगेटिव था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अगर बुरे हालात भी होते हैं
क्योंकि हमें लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 2-4-5 हज़ार डॉलर टूट जाए तो घबराना नहीं। तो यहाँ पर उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा किस लेवल तक आ सकता है अगर यहाँ पर क्रैश होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी हमें कम लगती है, लेकिन जब मार्केट ऐसे पंप करती है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो हिस्ट्री कहती है, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा है। अगर पिछले 3 साल से देखते हैं या कोरोना वाला छोड़ दें तो पिछले 5 साल से देखते हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मार्च के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ चार्ट है। चार्ट से पहले मैं चलो सबसे पहले शॉर्ट टर्म ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्रैश करेगा तो कहाँ तक कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने फिबोनाची की रेशियोज कुछ आपके साथ में एक्सप्लेन की हुई हैं। उसमें से एक है 0.786 जो कि लगभग $57,500 आती है। यहाँ तक ऐसा लगता है कि क्रैश करता है तो यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ आएगा तो समझ लीजिएगा इसको एक सपोर्ट है। हम 57 और 55 हज़ार डॉलर से नीचे नहीं देख रहे हैं अब यहाँ पर अगली रैली से पहले। और इसके लिए मेरे पास चार्ट है, हम 1.25 से 2.5 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से पंप करता है तो मार्च के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ आप कह लीजिए 5-7 हज़ार डॉलर ही दूर रह गया अपने ऑल टाइम हाई से, तो मार्च में अपना ऑल टाइम हाई भी ये बनाता दिख सकता है। और ये मत भूलिएगा, यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। जो हाविंग से पहले चीज़ें होती थी वो जो हाविंग के बाद चीज़ें होती थी बुल रन के अंदर, वो हाविंग से पहले हो रही हैं। बिटकॉइन के ETF भी हाविंग से पहले आए, और यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो अडॉप्ट भी हाविंग से पहले कर रही हैं। पहले क्या होता था, हाविंग के बाद कुछ ना कुछ होता था। जैसे कि 2017-18 के अंदर बिटकॉइन के फ्यूचर्स की बात हो रही थी। उसके बाद में 2020 के अंदर हाविंग के बाद 21 के अंदर एलॉन मस्क और इंस्टीट्यूशंस की एडॉप्शन, ग्रे स्केल की कहानी शुरू हुई। और अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें हाविंग से पहले हो गई, इसीलिए हमें एक बुल रन ट्रिगर होता दिख रहा है। और हाविंग पे आपको पता है सप्लाई और आधी हो जानी है, मार्केट के अंदर माल है नहीं। बिटकॉइन का अगर डाटा कहते हैं तो यहाँ पे आपको बता दूँ, एक्सचेंजेस के ऊपर इस टाइम पे अपने लो पर हैं। जितने भी सारा जो माल है ना, माल ही नहीं है मार्केट के अंदर, एक्सचेंजेस पे सब जो है या तो बिटकॉइन ETF वालों ने लूट लिया, या सब जो है अपने वॉलेट के अंदर यहाँ लेके बैठे हुए हैं। और अगर देखते हैं पिछले 30 दिनों के अंदर बाइनेंस की तरफ से 13,000 बिटकॉइन वहाँ से और चले गए। कॉइन बेस से, क्योंकि अमेरिकन एक्सचेंज है वो, यहाँ पर लगभग 35-36 हज़ार बिटकॉइन वहाँ चले गए। और ये तो सिर्फ हमें दिखता है ऑन चेन, क्योंकि कई लोग जो है सेलिंग भी कर रहे होंगे, डाल भी रहे होंगे, और वो माल खरीदा भी जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपको समझना है। अब यहाँ पर अगर टारगेट की बात करते हैं तो हमें मार्च में ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है। इसका पूरा पोटेंशियल है, या उससे ऊपर भी जाता आपको दिख सकता है। और ये चीज़ आपको क्या लगता है, क्या ये 55,000 $57,000 डॉलर पहले आएगा, या आपको लगता है कि ये ऑल टाइम हाई को छूता या उसको पार करता दिखेगा? हमें आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, तो ताकि हमें भी एक आइडिया लगे कि आप सब क्या सोचते हो। क्योंकि ये जो है ना, हम जो वीडियोस बनाते हैं, ये जो है ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम दोनों का इंटरेक्शन रहना चाहिए और हम अपनी बातें शेयर करें। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कई बार रिप्लाई नहीं कर सकता कर पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। लेकिन आपका प्यार और कमेंट्स देख के सच में दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपको हमारी बातें, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, आपको काम आता है तो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो बिटकॉइन को लेके जो हमने बोला। अब इसके अलावा मेरे पास में चार्ट है जो 1.25 लाख से 2.5 लाख। अब ये क्या है, ये है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। अगर मैं इस चार्ट की बात करता हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन हम मोटा मोटा 4 लाइनों की बात करेंगे। एक रेड लाइन है जिसको हम 350 DMA कहते हैं, एक ग्रीन लाइन है जिसको हम 3 अपर बुल हाई कहते हैं, एक है आपका पर्पल लाइन, या कह लीजिए जो है ना पिंकिश लाइन, वो है 2 अपर बुल। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व किया वो समझिएगा। और ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेटर बताता क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको। ये आइडेंटिफाई करता है कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस कहाँ है,
क्या यह कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर क्या ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। अब पीछे का डेटा क्या कहता है वो समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और हमारा जो हर बार का काम है, हम आपकी नॉलेज बढ़ाएं, टेक्निकल्स आपके साथ लगातार लेके आते रहें, वो हम करते रहेंगे। अब यहाँ पे 2012-13 के अंदर जब बिटकॉइन ने जो 2014 में हाई बनाया था, उससे पहले जो रेड लाइन थी उसके नीचे गया और उसके ऊपर जब उसने क्रॉस ओवर किया, रेड लाइन यानी कि जिसकी जो अगर आप कह लीजिए जो भी ये लाइनें हैं, एक तो अपर बैंड है एक लोअर बैंड है। रेड लाइन जो लोअर बैंड है 350 DMA, उसको जब बिटकॉइन के प्राइस ने क्रॉस किया, फिर हमने ऑल टाइम हाई से पहले रेड लाइन को टच होते नहीं देखा। इसने ग्रीन लाइन को टच किया और फिर इसने पिंक लाइन को या आप कह लीजिए पर्पल लाइन को टच किया, तब ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर ये रेड लाइन के नीचे आया। 2016 वाले साइकिल 17 के अंदर देखते हैं, 2016 के अंदर फिर ब्रेकआउट किया, फिर इसने 2017 के अंदर लगभग $20,000 के आसपास बनाया। फिर वहाँ से 2021 के अंदर ये जो है 20 के अंदर रिजेक्ट होके रेड लाइन के नीचे आया। फिर इसने 2020 के अंदर क्रॉस ओवर किया, दोबारा से मार्केट ने माहौल बनाया, $64,000 तक गया। फिर कोरोना आया, इसकी वजह से वहाँ रिजेक्ट होता दिखा और उसके नीचे आया। अदर नहीं तो साइकिल के अंदर हमें नहीं लगता था कि इससे नीचे आएगा और शायद हमें उस पहले ही 2020 में ही ऑल टाइम हाई दिख जाता। और फिर पीक किया, इसने ग्रीन लाइन को टच किया। और ध्यान रखिएगा ये चीज़ अब ये पहले कर चुका है, तो आने वाले इस साइकिल के अंदर ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अगर आप टारगेट देख रहे हो तो अगले 1 साल तक क्या टारगेट हो सकते हैं ये थोड़ा क्लियर करता है आपको। ये आपकी ग्रीन लाइन को और पर्पल या पिंक लाइन को छूता दिख सकता है। और अगर उनकी बात करते हैं, ग्रीन लाइन लगभग $1.25 आता है और यहाँ पर अगर पर्पल लाइन के टॉप जो इसने 2020 में नहीं, 21 में वाले बुल रन में नहीं छुआ था, लेकिन 2017 के अंदर या 2014 के अंदर इसने इसको टच किया था, तो अगर वहाँ तक करता है तो $2,50,000 भी बिटकॉइन का प्राइस इस बुल साइकिल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा। कई लोग बोलते हैं एग्जिट कब करना है। देखो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये भी रेट कोई बुरा नहीं है, 25-15 हज़ार वाले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे मैं 2.5 लाख का वेट करूंगा, ऐसा आपकी मर्जी है, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारी रेंज है, जो हम लगातार आपसे बोल रहे हैं और ज़्यादातर इंडिकेटर वही इशारा कर रहे हैं कि 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में इसका इस बार का टॉप होना चाहिए, इस साइकिल का टॉप होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक नया चार्ट हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में कैसे करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे करना है, क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या चार्ट्स हैं, इनको लिखो। एक और चार्ट आपका इजाफा करेगा आपकी नॉलेज के अंदर, ठीक है। और आपको पता ही है साथ के साथ करना क्या है, बताने की ज़रूरत है ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। क्यों कई लोग बोल रहे हैं बार बार लाइक क्यों बोल रहे हो? लाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप करते नहीं हो, और आप करते नहीं हो तो वो डोरबेल बजानी पड़ती है। भाई साहब घर में कोई है, थोड़ी मेहनत कीजिए आप भी ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, 57,500 55,000 ये जो जोन है, एक सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए। अगर यहाँ से क्रैश करता है, जिसके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन तैयारी करके रखनी चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ऑल टाइम हाई अपने मार्च के अंदर ये छूता दिख सकता है, या हाविंग से पहले, क्योंकि हाविंग भी आपकी 20 से 1 अप्रैल के आसपास है, तो उससे पहले आपको छूता दिख सकता है। अब यहाँ पे 5 कॉइन की बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉइन है इसके अंदर हमारा, वो है सैंड। गेमिंग से रिलेटेड कॉइन है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर अभी तक मोमेंटम नहीं आई है। माना और सैंड दोनों अच्छा करते दिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक यही फील्ड है जिसके अंदर कुछ खास हमें पंप नहीं देखने को मिला। इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है $0.58। तो यहाँ पे हमें लगता है ये एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर यहाँ से ये पार गया तो 2 लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो, 0.58 और एक $0.5 के आसपास मिल जाए। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसके अंदर 0.7 से लेके $0.95 शॉर्ट टू मिड टर्म में हम देख रहे हैं। मार्च के अंदर ये 50 से 100% का रिटर्न का पोटेंशियल रखता है। मोमेंटम आती दिखेगी तो ये आपको एक अच्छा करता दिख सकता है। इस कॉइन पर नज़र बना के रखिएगा। मैटिक हम शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर नहीं शेयर कर रहे। डॉज शायद ही कोई वीडियो थी पिछले 1 महीने की जिसके अंदर हमने नहीं शेयर किया, और उसने अब देखो 0.606 से आज 0.1
$2 पे चल रहा है, 100% का रिटर्न आपको दिया है। तो यही चीज़ है, बस नंबर सबका आएगा, थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। मैटिक बड़ा कॉइन है, लॉन्ग टर्म में अपना ऑल टाइम हाई को भी छू सकता है, उसके पार जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप $1 पार्ट में बाइंग करने की समझदारी कीजिएगा, अगर बिटकॉइन यहाँ से 2-4-5 हज़ार डॉलर नीचे आ जाए तो ये हो सकता है $0.85 के आसपास मिले। तो 2 पार्ट के अंदर, एक इस लेवल पे, एक 0.85 पे इसको अच्छी सपोर्ट मिलती है। टारगेट की बात करता हूं तो हमें लगता है मार्च में ये 1.35 से 1.3 से लेके $1.4 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो ये $2 $1.9 भी छूता दिख सकता है। इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। तीसरा है एल्गोरैंड। एल्गो की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर ये अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, $0.2 के आसपास अगर ये मिलता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। हम इसका जो टारगेट देख रहे हैं 0.3 से लेकर 0.37, इनफैक्ट $0.4 तक हमें लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। 50 से 100% का ये भी पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर ये $1 भी आपको छूता दिख सकता है जब मार्केट के अंदर माहौल बनेगा। एक और कॉइन है, ये लो कैप कॉइन है और ये रिस्की कॉइन है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और अगर बाइनेंस या दूसरे एक्सचेंज भी देखोगे मॉनिटरिंग के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि इसके अंदर एक मोमेंटम आती दिख सकती है। रिस्की कॉइन है तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको डीलिस्ट का भी खतरा हो सकता है और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये भी आपको मोमेंटम में आता दिख सकता है। वो है PNT अगर $0.2 के आसपास या $0.16 के आसपास मिल जाए, 2 एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज का, लेकिन इसके पार गया तो 0.27 से लेके $0.3 तक ये आपको देके जा सकता है। 25 से 50% का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में हम नहीं देख रहे हैं, अगर आप लेते भी हो तो बिड लगा के उस हिसाब से आप यहाँ पे रखिएगा। एक और कॉइन है, लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ऑल टाइम हाई छुएगा या उसको पार कर सकता है। अभी पिछले साइकिल के अंदर इसने अच्छा नहीं किया था, कुछ केसेस में ये उलझा हुआ था, लेकिन वो है XRP। $0.55 से हम लगातार इसको बोल रहे हैं। अगर $0.55 और $0.6 के नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं $0.7475 से लेके $1 शॉर्ट टू मिड टर्म में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ऐसा लगता है इस बार माहौल बना तो ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि $3 के आसपास है उसको पार करता दिख सकता है। तो दोस्तों ये सारे कॉइन्स थे जो हमें लगा कि 5 कॉइन आपको पता होने चाहिए। बाकी एक और कॉइन है एटम, उसके ऊपर भी आप नज़र बना के यहाँ रखिएगा और ऐसा लगता है कि वो भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। डॉट, एटम, लिंक ये कैटेगरी के कॉइन लगते हैं और टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं, तो इसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी इसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। हमने $10 के आसपास, आई थिंक $9 के आसपास हमने आपको बताया था। आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, $12 तक ये चला गया था, लेकिन अगर $10 के आसपास मिल जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो ये $15 से $20 का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। बाकी दोस्तों आपका कोई कॉइन हो हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन मार्च के ये कॉइन ऐसा लगता है कि अच्छा करते दिख सकते हैं इस महीने, क्योंकि अभी तक कुछ खास पंप नहीं किए हैं और माहौल बना, बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी गिरती दिखेगी तो ये कॉइन्स दूसरे कॉइन्स को फॉलो करते दिख सकते हैं। बड़े कॉइन है ज़्यादातर, तो कोई अगर 15-20% टूट भी जाए तो यहाँ पे रिस्क इतना नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है देर सवेर में ये रिकवर कर जाएंगे। बाकी डिसाइड आपको करना है, आपका पैसा है, आपकी समझदारी है। हमारा काम है एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, अपनी खुद की रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चार्ट्स मैं ट्विटर, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।